डिजिटल मार्केटिंग के 5 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मुझसे कि भैया ये सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, फ्रीलांसिंग में क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस वीडियो में वो 5 ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूँ, वो भी डिटेल, वो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकें डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट, सैलरी क्या है, सबसे लोएस्ट सैलरी कितनी है, हाईएस्ट सैलरी कितनी है। फिर बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या, करियर एज अ करियर चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसे, और कहाँ से करें डिजिटल मार्केटिंग हम। और फिर बात करते हैं हम कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या नहीं कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारी 5 चीज़ों का आंसर दूंगा मैं बहुत क्लियरली, वो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। यू कैन ट्रस्ट 100% ऑन मी, क्योंकि मुझे भी 3-4 साल हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते करते, और मैं भी करंटली जॉब कर रहा हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो मैं एज ए रिलेट कर पाऊँगा आपसे सारी चीज़ें, और मैंने स्टार्टिंग में क्या चीज़ें रही वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। अब बात करते हैं सैलरी की। 2-3 चीज़ें होती है, जैसे आप फ्रेशर हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, या फिर आपके 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, या मैनेजर हो, या आप 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ। सबसे कम से कम सैलरी से हाईएस्ट सैलरी तक जाऊँगा कि इंटर्नशिप में कितने मिलते हैं। तो देखो, 0 रुपये से, कभी कभी फ्री भी होती है इंटर्नशिप, कभी कभी पेड भी होती है, तो 0 से आपकी 15-20 हज़ार तक जा सकती है। बट ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ है, जब आप फ्रेशर रहोगे तो मिनिमम आप 8,000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल, मैंने 3-4 साल पहले मैंने 8,000 में स्टार्ट किया था, तो आपको मतलब लगभग 8 से 10 हज़ार सैलरी मिल जाएगी ईजिली जब आप फ्रेशर रहोगे। थर्ड चीज़ है वो है आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, अराउंड आपकी 25+ सैलरी रहेगी। मतलब और भी डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा, शांति रखो कि किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर हाईएस्ट सैलरी कितनी है, अब हाईएस्ट सैलरी कितनी जा सकती है इसमें। तो हाईएस्ट सैलरी देखो ऐसा है कि मैंने अभी मेरे एक मैनेजर से कनेक्ट हुआ था मैं नॉर्मली मेरे फ्रेंड के थ्रू, तो जो मैनेजर की सैलरी वो 1.5 लाख रुपए। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1.5 लाख हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में, बट वो इन हाउस टीम में, बड़ी टीम है थोड़ी सी, तो हमें भी इस वजह से इंटर्नशिप और फ्रेशर की सैलरी और ये 4-5 चीज़ें बताई है मैंने आपको, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप ज़्यादा सैलरी ले पाएंगे, अगर कम है तो वो आपको कम सैलरी देंगे। आपकी इंग्लिश पे भी डिपेंड करता है कि इंग्लिश कितनी लेवल के, आप बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आपको ज़्यादा सैलरी देंगे। अगर आपकी थोड़ी सी कम है तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने फेस करी है ये चीज़ें स्टार्टिंग में। मैंने भी मतलब अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टार्टिंग मैंने फेस करी जब मैं फ्रेशर था, जब मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस था। इस वजह से आपको बता रहा हूँ पर्सनल सजेशन की इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट करती है उसमें, खासकर सैलरी मैटर पे। फिर चीज़ें आती है कि आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करेगी, आप कहाँ पे रहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं अभी इंदौर में हूँ, तो इंदौर में मेरी सैलरी मतलब जो सैलरी है वो उस हिसाब से, इंदौर के हिसाब से। बट अगर मैं पुणे दिल्ली वगैरह जाता हूँ, 50% इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज और सारी चीज़ें, तो वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, आप किस लोकेशन को उस हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। इंदौर, भोपाल कम मिलती है, पुणे, गुरुग्राम और दिल्ली, ऐसी सिटी, बड़ी बड़ी सिटी में आप सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। आप सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। अगर आपका इंटरव्यू कैसा गया, इंटरव्यू में आपका बहुत पॉजिटिव, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, या फिर आपने कुछ, आपको घबराहट हो रही थी, या फिर क्या हो रहा था, जो भी चीज़ें होती, आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, तो वो भी सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बाद में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती सैलरी वगैरह, क्योंकि इंटरव्यू है जो सैलरी दिलवाता है। और आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करेगी कि सैलरी कितनी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का साइज़ और सारी चीज़ कितना अर्न कर रही है, वो इन पे भी डिपेंड कर रहा था थोड़ा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़ें। अब दूसरे क्वेश्चन की बात आते हैं कि फ्यूचर, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर कितना है या क्या है फ्यूचर। तो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है बेस्ट फ्यूचर लगता है मुझे तो। और जैसे अभी आप सोच रहे हो कि यार बहुत बूम पे जा रही है डिजिटल मार्केटिंग, अभी 1-2 साल में नीचे, देखो ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग में। कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया, क्योंकि क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि आप एक बिज़नेस खड़ा कर रहे हो, एक बिज़नेस है, उसको सबसे ज़्यादा नीड काहे की लगती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट सर्विस ये सेल बेचें, और उसको करवाना कंपलसरी प्रमोशन। तो प्रमोशन कहाँ से हो रहा है आजकल, ऑफलाइन तब बहुत कम हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन चीज़ें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो आ रही है, तो ये इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे बहुत सारे बिजनेस अभी कर नहीं रहे, एडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, तो वो जब एडॉप्ट करेंगे तो और ज़्यादा
इंक्रीज होगी डिजिटल मार्केटिंग जो। तो डिजिटल मार्केटिंग को करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो डिजिटल मार्केटिंग को इजीली आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्या है डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है ग्रोइंग फील्ड है और सबसे इजी फील्ड है, और इसमें आपको इतना ज़्यादा दिमाग या प्रेशर या फिर आपको टारगेट वगैरह नहीं जाते, आपके हिसाब से आप कर सकते हो काम से। अगर जैसे आपको जॉब वगैरह नहीं करना तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा। तो आप बहुत सारे ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग, वो भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एज ए डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। फिर ये डिपेंड करता आप पर कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं एक्चुअल में, या पैसा कमाना चाहते हैं या फिर क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका सारी डिजिटल मार्केटिंग करना है या नहीं करना। तो आप एक बार और आप सारी चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में काम क्या क्या करना पड़ता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे काम है, देखो मैं गिनवाता हूँ आपको। फर्स्ट सोशल मीडिया, मतलब ये बहुत मेन चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स कह लो इनको, या फिर मेन चीज़ बता रहा हूँ, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ एक एक लाइन से। फर्स्ट जो चीज़ है सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें सोशल मीडिया का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, और इसमें सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया नहीं है, यूट्यूब है, यूट्यूब का भी एसईओ सारी चीज़ें, थंबनेल वगैरह भी आपको मतलब देखना सही मैनेज चीज़ करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी को भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया मैनेजर, एज ए सोशल मीडिया मैनेजर आप काम कर सकते हो। दूसरा है एसईओ। एसईओ में बहुत सारी चीज़ें जैसे लोकल एसईओ और दूसरी यूट्यूब में भी एसईओ होता है, तो वो भी चीज़ है। तो इन ऐसे वर्क कर सकते हो आप। चीज़ होती है गूगल एड्स। गूगल एड में भी आपके बहुत टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं, उनको भी रन करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये पेड होता है। और फेसबुक ऐड भी लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर है गूगल ऐड से, बट जो गूगल ऐड फेसबुक ऐड है उसमें इंस्टाग्राम पे चला सकते हो आप, फेसबुक पे चला सकते हो, मैसेंजर पे चला सकते हो। तो इनके चीज़ों का भी आपको नॉलेज, इन पे भी आपको रन करना पड़ता है। लीड जनरेशन के लिए मेनली होते हैं, शॉपिंग के लिए मेनली इनको यूज़ करते हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है, जहाँ पे आप जैसे SMS वगैरह ब्रॉडकास्ट करते हो या फिर एकदम बल्क में सेंड करते हो, वैसे ईमेल मार्केटिंग होती है। व्हाट्सअप मार्केटिंग होती है, व्हाट्सअप पे आप जैसे मैसेज वगैरह आपके पास एकदम से आते हैं आपके नाम के साथ और प्रमोशन के साथ, वो कहाँ से होते हैं, वो सब व्हाट्सअप मार्केटिंग के अंदर। SMS मार्केटिंग होती है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जो चीज़ है वो एक साथ बल्क में भेजते हैं आपके पास। अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है वो चल रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। मतलब आपको ब्रांड और इनको कनेक्ट करना रहता है सारी चीज़ों का, तो इन सभी चीज़ों में काम करना पड़ता है। छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, बट 5-6 चीज़ बताइए मेनली है, इनमें आपको काम करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से करें। डिजिटल मार्केटिंग के लिए 2 चीज़ें हैं जहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन जो है वहाँ से आपके जो पास में जो सेंटर है वहाँ से आप कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इंक्वायरी के टाइम पर आप ध्यान रखना क्या क्या चीज़ वो बता रहे हैं, आपको क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं, नहीं सिखाते हैं आपको। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये चीज़ें तो मेन थी इसमें और ये हमको सिखा ही नहीं गई, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रॉपर इंक्वायरी लें, उससे फीस का डिस्कशन करें और उसके बाद ही सारी चीज़ करें। और दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ऑनलाइन। ऑनलाइन से आप कर सकते हो, जैसे 2-3 सोर्सेज है ऑनलाइन से करने के। फर्स्ट तो मेनली आप सभी को पता है जहाँ से आप देख रहे हो वीडियो, यूट्यूब, और उसके बाद जैसे सेमब्रश, HRF, गूगल, ये से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप भी कर सकते हो ना। ये लोग सर्टिफिकेट के साथ कोर्स करवाते हैं जहाँ से आप इजीली कर सकते हो कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। बट आपको नहीं करना तो ऑनलाइन पेड कोर्स भी होते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट वहाँ पे भी केयरफुली रहना, क्योंकि मेरे पास मैसेज और कॉल वगैरह आते हैं कि, और कमेंट्स भी आते हैं कि भैया मेरे इतने मैंने पैसे दिए बट मुझे सिखाया नहीं गया। क्योंकि मेनली क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए लाइव, बट वहाँ पे लाइव नहीं होती, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं वही सीख पाते हो आप, जो आप सीखना चाहते हो वो सीख नहीं पाते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा केयरफुली और सारी चीज़ें देख के आपको डिसीजन लीजिए कि हमें कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में। देखो डिजिटल मार्केटिंग में अभी मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग करता हूँ, बट आई कैन नॉट शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन और डिटेल में, क्योंकि मैं अभी आई एम करेंटली डूइंग जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो थोड़ा सा क्या है हो जाता है, अगर देख ली वीडियो तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आई कैन नॉट शेयर इंफॉर्मेशन। तो जो चीज़ें होती है जो फ्रीलांसिंग में आप इजीली कर सकते हो अच्छा खासा जॉब से। अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट है तो सैलरी के इक्वल या सैलरी से ज़्यादा भी कमा सकते हो आप, ऐसा कुछ इशू नहीं। और 2-3 क्लाइंट पकड़ लिया आपने तो इजीली हो जाए। और क्लाइंट भी रेफरेंस के थ्रू भी आ जाते हैं। मेरे पास कल ही कॉल आया था रेफरेंस के थ्रू कि ये चीज़ें मैनेज करनी, और बहुत सारे मतलब अभी तक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता, अभी तक मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक एक भी क्लाइंट को पीच नहीं किया आगे से कि सर आइए ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, या फिर आगे से मेरे पास रेफरेंस के थ्रू कॉल, और मेरे पास जो मैंने पिछले मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरेंस के थ्रू मेरे पास कॉल्स और जो सारी चीज़ें क्लाइंट्स आते हैं।
मैंने अभी तक पिच नहीं किया और मैं सोच रहा हूँ कि कर दूँ, बट टाइम थोड़ा सा मैनेज वगैरह, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी आप इजीली कर सकते हो। डिजिटल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस वो भी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, बट किससे करवाएं, क्योंकि एजेंसी वगैरह बहुत चार्जेस लेती हैं, ठीक है। और जो बड़े हैं, थोड़े से बड़े बन गए, जैसे कि पहले किसी का भी ले जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अगर किसी सर्विस को ले रहे हैं पर्सनल फ्रीलांसर, तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट है, इस वजह से वो थोड़ा सा कहते हैं कि हम लेंगे चार्ज। जो स्टार्ट आप करोगे तो ईजिली आप कस्टमर क्लाइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई चिंता नहीं। और ऐसा प्लेटफॉर्म भी जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इन पे भी अभी से आप प्रोफाइल बनाओगे तो इजीली आपकी वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा फील्ड नहीं है। और ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, अगर आपको कुछ भी डाउट तकलीफ या फिर कुछ भी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अच्छा टॉपिक वगैरह सारी चीज़ें होगी तो। और बाकी ये चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।